ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो पिक करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रहा है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ठीक है, तो ये एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो रेंडमली आपको आपकी क्लास के जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट का डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद उनका रेंज निकालना है। तो सबसे पहले रिकॉल कीजिए, रेंज होता क्या है। रेंज होता है जो हाईएस्ट वैल्यू आपके पास है माइनस जो लोवेस्ट वैल्यू आपके पास है। यानी जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनमें सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है वो निकालेंगे, और फिर सबसे कम हाइट किसकी है वो निकालेंगे, फिर जो हाईएस्ट हाइट है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो सबसे कम हाइट है। क्लियर है ये चीज़। तो लेट सपोज कीजिए आपने ये डेटा कलेक्ट किया। यहाँ पे मेरे पास क्या है, 10 स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है। तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो सबसे हाईएस्ट हाइट निकालनी है। तो आप देख सकते हैं 180 से बड़ा कोई और दिख रहा है आपको, तो ये मेरी हाईएस्ट हाइट हो गई, सबसे ज़्यादा। क्लियर है। उसके बाद लोएस्ट हाइट निकालिए। तो लोएस्ट हाइट मुझे दिख रही है 120। इससे छोटा और कोई नंबर दिख रहा है नहीं, तो ये मेरी लोएस्ट हाइट हो गई। अब मुझे रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, 180 माइनस 120। ठीक है, तो मेरी रेंज कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर। क्लियर है। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डेटा दे रखा है, आपको इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना अपन छोटी क्लास में सीख के आए हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पे रिवाइज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये डेटा गिवन है, इसी को मुझे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर ली। अब देखिए टेबल को कैसे फिल करेंगे। जो ऊपर दिए हुए हैं वो मुझे मार्क्स दिए हुए हैं क्लास असेसमेंट के। ठीक है, तो किसी बच्चे के 4 मार्क्स आए, किसी के 6 आए, किसी के 7 आए, किसी के 1 आए, किसी के 2 आए। तो इन सबको मुझे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, 1। ठीक है, अब इस पूरे उसमें मुझे देखिए कि 1 मेरे पास कहाँ कहाँ पे है और कितनी बार है। तो मैं लेफ़्ट से स्टार्ट करता हूँ। एक 1 मुझे यहाँ पे मिला, मैंने उसे काट दिया। आगे देखा कोई और 1 नहीं है। ठीक है, तो टैली मार्क्स में मैंने यहाँ पे एक डंडा बना दिया। यानी 1 मेरे पास कितनी बार है, टोटल एक बार है। तो फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा, 1। क्लियर है। उसके बाद लिखते हैं 2। अब देखिए इस पूरे में 2 कहाँ कहाँ पे है। देखिए एक 2 यहाँ पे है, एक 2 यहाँ पे है, इसके अलावा और कोई दिख रहा है नहीं। ठीक है, तो टैली मार्क्स के अंदर मैंने 2 डंडे बना दिए। तो फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी हो गई, 2। क्लियर है। उसके बाद लिखते हैं 3। अब देखिए इसमें 3 कहाँ कहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है, इसके अलावा और कोई 3 है ही नहीं। तो टैली मार्क्स में मैंने एक डंडा बना दिया, तो फ्रीक्वेंसी मेरी 1 हो गई। क्लियर है। उसके बाद आता है 4। अब देखिए 4 कहाँ कहाँ पे और कितनी बार है। देखिए एक बार यहाँ पे, दूसरा, तीसरा। ठीक है, 3 बार है, तो मैंने 3 डंडे बना दिए। तो फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी हो गई, 3। क्लियर है। अब उसके बाद देखते हैं 5। एक यहाँ पे है, इसको काटा, एक डंडा यहाँ पे बना दिया, फिर दूसरा 5 काटा, एक और बना दिया, फिर तीसरा 5 काटा, एक और बना दिया, फिर चौथा 5 काटा, एक और बना दिया, फिर पांचवा 5 काटा। तो मैंने क्या किया, इस तरह से इसको क्रॉस कर दिया, ये एक बंडल बन गया, यानी ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और देखिए 5 और कहीं है नहीं है, तो 5 की फ्रिक्वेंसी क्या हो गई मेरे पास, 5 ही हो गई। क्लियर है। अब आते हैं 6 पे। देखिए 6, इसको काटा, यहाँ पे एक मार्क बना दिया, उसके बाद आगे दूसरा मिला, एक और मार्क बना दिया, उसके बाद यहाँ पे तीसरा मिला, एक और मार्क बना दिया, फिर आगे ढूंढा, यहाँ पे एक और मिला, तो ये चौथा बना दिया। तो उसके बाद आगे है ही नहीं, तो टोटल फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, टोटल फ्रिक्वेंसी 4 हो गई। क्लियर है। इसी तरह से 7। तो 7 को देखिए कितनी बार मिलेगा, एक बार तो ये रहा, तो एक बना दिया, उसके बाद आगे ढूंढिए, दूसरा, दूसरा। ठीक है, यानी टोटल फ्रिक्वेंसी 2। अब 8 को देखिए, 8 कहीं आपको दिख रहा है, एक बार। ठीक है, तो 8 एक बार ही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1। उसके बाद आता है 9। 9 ढूंढिए, अब एक ही नंबर बचा है, वो है 9, और 9 भी क्या है, एक बार ही है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई उसकी 1। क्लियर है। तो मैंने जो मेरे पास डेटा गिवन था उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अब आप देखिए अगर मेरे पास डेटा ऊपर की तरह रेंडमली गिवन है तो मैं ज़्यादा बेटर एनालाइज कर पाऊंगा कि अब जो मेरे पास टेबल में है, सेम डेटा मैंने टेबल में कन्वर्ट कर लिया, तो मैं ज़्यादा बेटर एनालाइज कर पाऊंगा। ठीक है, टेबल और फॉर्म में आपको ज़्यादा बेटर एनालाइज कर पाएंगे। तो अगर डेटा एक बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज होगा तो आपके लिए एनालाइज करना ईजी होगा। ओके, अब जो इसके पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा है उनका आंसर कर देते हैं फटाफट। फर्स्ट पार्ट में पूछा है विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। ठीक है, तो आप देखिए हाईएस्ट कौन सा है, यहाँ पे हाईएस्ट 9 है यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 9। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है विच नंबर इज़ द लोएस्ट। ठीक है, तो अब बताइए लोएस्ट कौन सा था स्कोर, लोएस्ट स्कोर था 1, क्योंकि 0 नंबर किसी के नहीं आए, तो 1 मिनिमम नंबर है। ठीक है,
और थर्ड पार्ट में पूछा है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा। तो रेंज ऑफ द डेटा आपको मालूम है क्या होती है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट मेरा क्या है 9, लोएस्ट मेरा क्या है 1, तो रेंज मेरी क्या हो जाएगी 9 माइनस 1। 9 माइनस 1 क्या होता है 8, तो रेंज मेरी हो गई 8। क्लियर है। फोर्थ में पूछा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितने भी नंबर्स हैं इन सबको सम करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इनका सम कीजिए सबसे पहले। तो अगर आप इनका सम करेंगे तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, अगर आप इनका सम करेंगे तो आपको सम क्या मिलेगा 100 मिलेगा। ठीक है। और मेरे पास टोटल डेटा कितना है, यानी कितने स्टूडेंट्स के मेरे पास मार्क्स हैं, यहाँ पे टोटल आपके पास 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। ठीक है। आप इनको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। तो टोटल 20 स्टूडेंट्स के मेरे पास मार्क्स गिवन है, तो डिवाइड किससे करूँगा मैं 20 से करूँगा। क्यों, क्योंकि मीन निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, टोटल डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। क्लियर है। तो 100 डिवाइड बाय 20 मेरे पास कितना आएगा 5, तो मेरा मीन कितना हो गया 5 हो गया। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन निकालने से पहले आप नंबर्स लिखिए, फर्स्ट 5 होल नंबर्स होते कौन से हैं। तो अपने को मालूम है होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट 5 कौन से होंगे 0 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि ये 5 नंबर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है। तो टोटल 5 मैंने होल नंबर्स लिख दिए। अब इनका मुझे मीन निकालना है, तो इन सबको ऐड करूँगा। तो इनको ऐड कीजिए 0 + 1 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो इनका सम कितना आया मेरे पास 10 आया। अब मुझे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 5 से। क्यों, क्योंकि टोटल कितने नंबर है मेरे पास 5 हैं। तो इसको मैंने 5 से डिवाइड किया, तो मेरे पास कितना आंसर आया 2। तो मेरे फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन कितना हो गया 2। क्लियर है। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्रिकेट के स्कोर्स दे रखे हैं। ठीक है, 8 इनिंग्स के। तो आपको मीन स्कोर निकालना है। ओके, मेरा जो क्रिकेटर है उसके 8 इनिंग्स के स्कोर ये हैं। फर्स्ट इनिंग में उसने 58 बनाए, सेकेंड इनिंग में उसने 76 बनाए, एंड सो ऑन। क्लियर है। तो इसका मुझे मीन स्कोर निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप इन सबको ऐड कीजिए। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इन सब का एडिशन आपके पास आएगा 400। अब इस 400 को मैं किससे डिवाइड करूँगा, इस 400 को मैं 8 से डिवाइड करूँगा। मैं 8 से क्यों डिवाइड करूँगा, क्योंकि मेरे पास टोटल कितने इनिंग्स का डेटा है 8 इनिंग्स का डेटा है। तो 400/8, तो 400/8 कितना आएगा आपके पास 50। ठीक है। तो ये मेरा मीन स्कोर है या फिर एवरेज स्कोर है। क्लियर है। अब आप देख सकते हैं हाईएस्ट मार्क्स 100 है, 50 100 से छोटा है, लोएस्ट मार्क्स 0 है, 50 लोएस्ट से बड़ा है। तो मीन हमेशा जो हाईएस्ट और लोएस्ट है उसमें बीच में कहीं पे आता है। क्लियर है ये चीज़। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक टेबल दे रखी है जहाँ पे आपको 3 प्लेयर का स्कोर दे रखा है, प्लेयर ए, प्लेयर बी एंड प्लेयर सी। तो अब देखिए सबसे पहले आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द मीन टू डिटरमाइंस एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर पर गेम। तो आपको ए का एवरेज निकालना है। तो अब एक चीज़ देखिए, मुझे ए का एवरेज स्कोर निकालना है, तो मैं ए ने जो रन्स बनाए हैं वही कंसिडर करूँगा। तो मैं टोटल किन का कंसिडरेशन करूँगा, इनका 14 16 10 एंड 10। क्यों, क्योंकि ये ए के स्कोर हैं और ए का मुझे एवरेज निकालना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब का सम करना पड़ेगा। तो इन सब का अगर मैं सम करूँगा 14 + 16 + 10 + 10, तो मेरे पास कितना आएगा 50 आएगा। तो ये तो हो गया मेरे पास सम ऑफ डेटा। और मेरे पास ये टोटल डेटा कितने गेम्स का है, मेरे पास ये डेटा 4 गेम्स का है। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा एवरेज आ जाएगा, यानी 50/4 विल बी माई एवरेज स्कोर। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो आपको मिलेगा 12.5। तो प्लेयर ए का एवरेज स्कोर क्या हो गया मेरा 12.5 रन्स। क्लियर है ये चीज़। ओके, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपसे बोल रहा है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। ठीक है। तो देखिए अब मुझे अगर सी का मीन निकालना पड़े तो सम तो ठीक है, मैं उसके जो भी नंबर्स हैं उनका सम करूँगा। ये पूछ रहा है कि आप उसको 3 से डिवाइड करेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर होगा आप उसे 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। उसका रीज़न देखिए, ये वाला उसने गेम खेला ही नहीं। ठीक है। तो जब खेला ही नहीं तो अपने पास उसके 3 गेम का ही तो डेटा है। तो जब 3 गेम का डेटा है तो अपन उसको 3 से डिवाइड करेंगे। बट एक चीज़ और, बट सपोज़ कीजिए यहाँ पे डू नॉट प्ले की जगह 0 होता। ठीक है। तो मैं क्या करता, तो मैं उसे 4 से डिवाइड करता। ठीक है। अगर उसने 0 रन भी बनाए हैं तो वो खेला तो है कम से कम। ठीक है। तो अपने पास उस गेम का डेटा तो है।
बट यहाँ पे तो वो खेला ही नहीं, और जब वो खेला ही नहीं तो मतलब उस गेम का अपने पास डेटा ही नहीं है। ठीक है, तो अपन इसको एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि प्लेयर सी का अपने पास सिर्फ 3 गेम का डेटा है, गेम 1, गेम 2 एंड गेम 4। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको बोल रहा है बी प्लेड ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो अब जो बी प्लेयर है उसने सारे गेम खेले हैं, तो सारे गेम खेले हैं तो उसका जो स्कोर है उन सब का अपन सम कर लेंगे, यानी 0 + 8 + 6 + 4, और उसको डिवाइड करेंगे अपन 4 से। ठीक है, अब 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि उसने सारे गेम खेले हैं। ऑल्दो उसने फर्स्ट गेम में 0 रन बनाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसने वो खेला है। क्लियर है? तो बी वाले के केस में अपन उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और सी वाले के केस में अपन ने 3 से क्यों डिवाइड किया था वो आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, तो इसका मीन निकालते हैं, इन सब का सम करेंगे तो आपके पास होगा 18। तो 18 डिवाइड बाय आप 4 करेंगे तो आपके पास मीन स्कोर आ जाएगा। ठीक है, तो 18 डिवाइड बाय 4 आपके पास क्या आएगा, 4.5। तो प्लेयर बी का मेरा एवरेज स्कोर या मीन स्कोर क्या हो गया, 4.5 रन। क्लियर है ये चीज़? अब पूछ रहा है हु इज़ द बेस्ट प्लेयर। तो देखिए, बेस्ट प्लेयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों प्लेयर का मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, और जिसका मीन ज़्यादा होगा वही बेस्ट प्लेयर होगा, क्योंकि सिर्फ सिंगल गेम का स्कोर देख के अपन बता नहीं सकते कि कौन सा बेस्ट है। तो मीन स्कोर क्या होता है, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जिसका मीन स्कोर अच्छा होगा वो अच्छा प्लेयर होगा। क्लियर है? तो ए और बी का अपन ने ऑलरेडी निकाला था, ए का अपने पास आया था 12.5 और बी का अपने पास आया था 4.5। अब अपने को क्या करना है, सिर्फ सी का और निकालना है। ठीक है, तो अपने पास ए बी और सी तीनों का आ जाएगा, और जब तीनों का आ गया तो आपको देखना है कि किसका एवरेज स्कोर हाईएस्ट है। तो जिसका एवरेज स्कोर हाईएस्ट है वो बेस्ट प्लेयर है। तो देखिए सी का कैसे निकालेंगे, सी का निकालने के लिए आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 8 + 11 19, 19 + 13 32। ठीक है, अब इस 32 को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इस 32 को मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 32 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास इसका मीन स्कोर आ जाएगा, जो कि होगा 10.6। अब देखिए मेरे पास तीनों प्लेयर का एवरेज स्कोर अवेलेबल है, तो प्लेयर ए का एवरेज स्कोर हाईएस्ट है जो कि है 12.5। तो बेस्ट परफॉर्मर मेरा कौन सा हुआ, प्लेयर ए। क्लियर है ये चीज़? ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साइंस टेस्ट के, कितने में से हैं, 100 में से हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है, आपको हाईएस्ट मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हाईएस्ट कौन से हैं, यहाँ पे 95 दिख रहा है, 95 से ऊपर कोई मार्क्स दिख रहे हैं आपको, नहीं, तो 95 मेरा क्या हो गया, हाईएस्ट मार्क्स हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछा है लोएस्ट मार्क्स, तो लोएस्ट मार्क्स ढूंढिए। यहाँ पे 39 दिख रहा है। ठीक है, 39 से छोटा कोई और है, नहीं है, तो मैंने क्या किया, हाईएस्ट भी निकाल लिए और लोएस्ट भी निकाल लिए। अब सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में आपसे रेंज पूछ रहा है, तो रेंज मुझे मालूम है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 95 - 39 करना पड़ेगा। तो जब मैं 95 - 39 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 56। तो मेरा रेंज क्या हो गया, 56 मार्क्स का हो गया। क्लियर है? अब आते हैं थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन सब का सम करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी मार्क्स हैं, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इन सब का सम करूँगा। तो आप इनका अगर सम करेंगे तो आप करके देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, आपको मिलेगा 730। ठीक है, तो मेरा सम ऑफ डेटा कितना आ गया, 730। इसको मुझे डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ डेटा से। तो देखिए नंबर्स को काउंट कीजिए, कितने स्टूडेंट्स का डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 स्टूडेंट्स के मेरे पास मार्क्स है। तो 730 को मैं क्या करूँगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो 730 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो एक तो ज़ीरो, यहाँ पे ये ज़ीरो, दोनों कट गए, तो मेरे पास आंसर आएगा 73। तो मेरा 73 मार्क्स मीन मार्क्स है। क्लियर है? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको क्या दे रखा है, एनरोलमेंट इन स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। ठीक है, एक स्कूल में 6 साल का आपका एनरोलमेंट का डेटा दे रखा है, तो टोटल 6 साल का आपके पास डेटा है। आपको क्या बोल रहा है कि मीन एनरोलमेंट ऑफ स्कूल फॉर दिस पीरियड, आपको इसका मीन निकालना है। तो देखिए मीन निकालने के लिए अगेन आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा, आपको इन सब का सम करना पड़ेगा। ठीक है, इन सब का सम आपके पास आएगा 1 2 3 4 8। क्लियर है, इन 12,348। अब ये मेरे पास सम ऑफ डेटा आ गया, तो मुझे इसे डिवाइड करना है मीन निकालने के लिए। किससे डिवाइड करूँगा, 6 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेटा मेरे पास क्या है, 6। तो इसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2058। ठीक है, तो मेरा मीन एनरोलमेंट कितना रहा, 2058। क्लियर है ये चीज़? ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया हुआ है, आपको रेनफॉल का डेटा दिया हुआ है। ठीक है,
कितने दिन का दिया हुआ है, 7 डेज का दिया हुआ है, ठीक है। मंडे को कितना रेनफॉल हुआ, ट्यूसडे को कितना हुआ, थर्सडे को कितना हुआ, इस तरह से पूरा संडे तक, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबाउट डेटा, ठीक है। तो देखिए रेंज के लिए आपको मालूम है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास लोएस्ट डेटा कितने का है, मेरे पास यहाँ पे लोएस्ट 0 है, ठीक है, ये भी 0 है, तो एक ही बात है, लोएस्ट तो स्टिल 0 ही रहा, 0 से छोटा तो कुछ है नहीं। अब मुझे क्या निकालना है, हाईएस्ट निकालना है, ठीक है। तो हाईएस्ट आप देखेंगे आपके पास फ्राइडे का है, कितना है 20.5। तो रेंज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना पड़ेगा। तो 20.5 माइनस 0, तो 0 सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो आंसर मेरा कितना होगा 20.5। तो रेंज मेरी कितनी हो गई 20.5 मिलीमीटर। क्यों, क्योंकि रेनफॉल जो मुझे दिया हुआ है मिलीमीटर में दिया हुआ है कि कितना मिलीमीटर रेनफॉल हुआ। क्लियर है ये चीज़। ओके, सेकंड पार्ट में आते हैं। अब सेकंड पार्ट में मुझे पूछा है मीन रेनफॉल फॉर द वीक। तो मीन रेनफॉल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन जो सातों डेटा मुझे दिया हुआ है 7 डेज़ का, उन्हें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्हें अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 41.3। अब इस 41.3 को मैं किससे डिवाइड करूँगा, मैं इस 41.3 को 7 से डिवाइड करूँगा। 7 से क्यों करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो टोटल डेटा है कितने दिन का है, 7 दिन का है। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 5.9, ठीक है। तो मेरा मीन रेनफॉल फॉर द वीक कितना रहा 5.9 मिलीमीटर। यूनिट लगाना कभी मत भूलिएगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है ऑन हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, यानी कितने दिनों तक जो रेनफॉल थी वो मीन रेनफॉल से कम थी। क्लियर है, यानी 5.9 से कौन कौन से दिन कम बारिश हुई वो अपने को पता करना है। तो देखिए मंडे को 5.9 से कम थी, वेडनेसडे को 5.9 से कम थी, थर्सडे को भी 5.9 से कम थी, और सैटरडे को भी 5.9 से कम थी, और संडे को भी 5.9 से कम थी। तो टोटल कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए। यानी जो मेरा मीन रेनफॉल है 5.9, ठीक है, उससे कम कितने दिन है, उससे कम 5 दिन है। कौन कौन से, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। टोटल कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए। तो माई आंसर विल बी 5, क्योंकि मुझे पूछा है हाउ मैनी डेज, ठीक है, तो 5 डेज विल बी माई आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या गिवन है, हाइट ऑफ 10 गर्ल्स, ठीक है। तो आपको 10 गर्ल्स की हाइट गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, यानी सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है। क्लियर है। तो देखिए सबसे ज़्यादा ढूंढिए, यहाँ पे मुझे 151 दिख रहा है, इससे बड़ा नंबर कोई और आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या होगा 151। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड वाले पार्ट में पूछा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे कम हाइट। तो ढूंढिए सबसे कम हाइट कहाँ पे है, देखिए 128। 128 से छोटा नंबर और कोई दिख रहा है आपको, नहीं है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट हाइट क्या हो गई 128। अब आपसे पूछा है रेंज, तो आपको मालूम है रेंज क्या होता है, रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है। तो हाईएस्ट अपने पास 151 था और लोएस्ट अपने पास 128 था। तो इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 151 माइनस 128, तो आपको क्या मिलेगा 23। तो रेंज मेरी कितनी हो गई 23। क्लियर है ये चीज़। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में अगेन आपको क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, मुझे इन सबको ऐड करना है, ठीक है। तो आप इन सबको ऐड कीजिए, तो आपके पास क्या आएगा 1414, यानी 1414, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए, मुझे मीन निकालना है, तो ये तो मेरा सम ऑफ डेटा हो गया, ठीक है। डिवाइड किससे करूँगा, नंबर ऑफ डेटा से। नंबर ऑफ डेटा की मेरे पास कितना है 10 है। क्यों, क्योंकि मुझे टोटल 10 गर्ल्स की हाइट दी हुई है, ठीक है। तो 1414 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो ठीक है, 10 से डिवाइड करना तो बहुत आसान है, जस्ट मुझे पॉइंट लगाना है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 141.4, यानी 141.4 सेंटीमीटर इज़ माई मीन हाइट। क्लियर है ये चीज़। तो फोर्थ पार्ट का आंसर भी आ गया। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछ रहा है हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट, यानी कितनी लड़कियों की हाइट जो मेरी मीन हाइट है उससे ज़्यादा है। तो देखिए 144.4 से ज़्यादा हाइट किस किस की है वो मार्क कर लीजिए। देखिए एक तो हो गया 150, ठीक है। उसके बाद देखिए 151 भी उससे ज़्यादा है। उसके बाद देखिए 146 भी 141.4 से ज़्यादा है, 149 भी ज़्यादा है, और 143 भी ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा और कोई दिख रहा है जो 141.4 से ज़्यादा है, नहीं है। मैंने सारे मार्क कर लिए, अब इनको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 गर्ल्स की हाइट मेरी मीन हाइट से ज़्यादा है। क्लियर है ये चीज़। तो फिफ्थ वाले पार्ट का आंसर होगा 5।
तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। सभी बच्चों से दोबारा रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये जो एज है ये मैथ्स के कंसेप्ट डेवलप हो रहे होते हैं इस वक्त, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को एनसीईआरटी तक लिमिट मत रखिए, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा बुक आपको पसंद है उससे प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो डोंट हेजिटेट, जस्ट गिव अस ए कॉल, ठीक है। Okay, then see you in the next video. I'm your mentoring. Make a difference. Hereby, students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.